भक्तों, क्या आप भी सुबह 8:00 बजे के बाद स्नान करते हैं या उससे पहले करते हैं? तो आपको आज वह पवित्र ज्ञान अवश्य सुनना चाहिए जो स्वयं भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और गरुड़ जी को स्नान की महिमा के विषय में बताया था। हे भक्तों, स्नान कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? स्नान के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? नहाने के जल में किस दिन क्या डालना चाहिए? और स्नान के तुरंत बाद मनुष्य को सबसे पहला कार्य क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़े, दुख दरिद्रता दूर हो जाए और सुख समृद्धि का अखंड प्रवाह घर में स्थापित हो जाए? भगवान विष्णु ने कहा है कि स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने की क्रिया नहीं है, इसके सहस्र लाभ हैं। यदि मनुष्य सही समय और सही विधि से स्नान करे तो वह कभी रोगी नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता और कभी दरिद्र नहीं होता। तो भक्तों, आओ बिना देरी के हम प्रवेश करते हैं उस दिव्य कथा में जो स्वयं श्री हरि ने माता लक्ष्मी और गरुड़ को सुनाई थी। एक बार क्षीर सागर में शेषनाग की अनंत शैया पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। उसी क्षण आकाश मार्ग से गरुड़ जी आते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने दूर से ही विनम्र प्रणाम किया और समीप आकर नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु ने मृदु मुस्कान के साथ नेत्र खोले, आओ गरुड़, और माता लक्ष्मी ने भी प्रेम से उनकी ओर देखा। गरुड़ बोले, हे प्रभु, हे माता, आपको कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु भगवान ने पूछा, गरुड़, तुम्हारे मुख पर शंका है, बताओ कौन सी चिंता तुम्हें व्यथित कर रही है? गरुड़ बोले, हे प्रभु, मैं अभी पृथ्वी लोक से आया हूं। वहां मैंने अनेक मनुष्यों को देखा जो प्रतिदिन स्नान तो करते हैं फिर भी दुख और क्लेश से घिरे रहते हैं। वे नित्य प्रातः स्नान करते हैं, फिर भी उनके दिन क्यों नहीं बदलते? क्यों दुख दूर नहीं होते? क्यों उनके घरों में समृद्धि स्थायी नहीं बनती? गरुड़ ने आगे कहा, प्रभु कृपया बताइए, स्नान की सही विधि क्या है? मनुष्य को स्नान कब और कैसे करना चाहिए? हे माता लक्ष्मी, पृथ्वी की स्त्रियां प्रतिदिन स्नान करके आपकी पूजा करती हैं, फिर भी उनके घर में आपका स्थायी वास क्यों नहीं होता? भगवान और माता दोनों मुस्कुराए। गरुड़ की जिज्ञासा गंभीर थी, उनका उत्तर भी गंभीर होना था। भगवान बोले, हे पक्षीराज, तुमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। स्नान मानव जीवन का अनिवार्य कर्म है। स्नान ही शरीर को पवित्र बनाता है और मन को भी, लेकिन यदि सही समय पर सही मंत्र से सही विधि से स्नान न किया जाए तो इसका फल कभी पूर्ण नहीं मिलता। भगवान बोले, गरुड़, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, परंतु पहले तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में छिपा ज्ञान तुम्हारे सभी संदेह दूर कर देगा। गरुड़ ने उत्सुकता से कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य है, कृपा करके सुनाइए। और उसी क्षण भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं, जैसे आज मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं। हे भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना। सभी तीर्थों में एक साथ स्नान करने का फल मिलता है। मध्य भारत में एक भव्य नगर था। वहां एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। उसके महल समान घर में किसी सुख की कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके घर 3 सुंदर कन्याएं जन्मी थीं। धन था, सौंदर्य था, वैभव था, पर सेठ एक भूल कर बैठा। उसने अपनी पुत्रियों को धर्म ज्ञान नहीं सिखाया। तीनों बेटी बड़ी हुई और विवाह भी भव्य हुआ। ससुराल पहुंची, सभी ने प्रेम से स्वागत किया, परंतु उनमें एक ही दोष था, आलस्य और अनुशासनहीनता। वे देर से उठती,
कई बार बिना स्नान किए भोजन कर लेती, पूजा पाठ बेमन से करती और धीरे धीरे उनके घरों का सौभाग्य कम होने लगा। व्यापार में हानि, धन का नाश, समृद्धि का पतन और अंततः वे अपने मायके वापस आ गईं। कुछ ही समय में तीनों के कारण सेठ के व्यापार में भी विपत्तियां आने लगी, जैसे कोई अदृश्य अंधकार उसके पीछे लग गया हो। एक दिन सेठ ने टूटे हृदय से कहा, हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है। उसी रात प्रभु उसकी पुकार सुनकर एक दिव्य साधु के रूप में उसके घर आए। साधु के रूप में स्वयं विष्णु, तेजस्वी, करुणामय, उनकी उपस्थिति से ही घर पवित्र हो गया। सेठ ने चरण धोए। साधु ने पूछा, वत्स, क्या समस्या है? सेठ ने सब कुछ कह सुनाया। तीनों बेटियां भी लज्जा से खड़ी थीं। साधु ने दिव्य दृष्टि से देखा, उनके चारों ओर तमस का घेरा था। आलस्य, अशुद्धि और देर से उठने की आदत के कारण ये नकारात्मक ऊर्जा से घिरी हुई थी। साधु बोले, वत्स, इन तीनों पुत्रियों ने कभी समय पर स्नान नहीं किया और यही दुर्भाग्य का कारण बना। जहां अशुद्धि और आलस्य हो, वहां सौभाग्य टिकता नहीं। तीनों लज्जा से रो पड़ी। महाराज, हमें क्षमा करे, मार्ग दिखाए। साधु बोले, अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें स्नान के 5 प्रकार बताता हूं। 1, ब्रह्म स्नान, ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.52 घंटे पूर्व। यह सर्वोत्तम स्नान है। देवता भी इसी समय जागृत होते हैं। इस समय स्नान करने से मनुष्य निरोगी, प्रसन्न और तेजस्वी बनता है। 2, देव स्नान सुबह 5 से 6 बजे। इस समय पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। 3, रस स्नान, भोर के समय जब कुछ तारे अब भी चमकते हों, यह मानसिक शांति देता है। 4, मानव स्नान, सुबह 6 से 8 बजे। यह भी शुभ है, परंतु 8 बजे के बाद का स्नान दानव स्नान है। साधु का स्वर गंभीर हुआ। सूर्योदय के 2 प्रहर बाद किया गया स्नान अशुभ माना गया है। उस समय दैवी ऊर्जा कम हो जाती है। मनुष्य सुस्त, क्रोधी, नकारात्मक होने लगता है और यही दुर्भाग्य को बुलाता है। साधु बोले, तुम्हारी पुत्रियां देर से स्नान करती थीं, इसी कारण समृद्धि घर से चली गई। तीनों रोकर बोली, हमें सुधार बताइए। साधु ने मंत्र बताया, गंगाच, यमुनाच, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, और बोले, इस मंत्र से स्नान करो, सभी तीर्थों का पुण्य मिलेगा, पाप नष्ट होंगे, सौभाग्य जागेगा। कथा समाप्त कर साधु प्रसन्न हुए। सेठ और पुत्रियों ने चरण स्पर्श किया। क्षण भर में साधु अदृश्य हो गए। स्पष्ट था, स्वयं नारायण पधारे थे। अब तीनों पुत्रियां ससुराल लौटी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया। नियमित स्नान, मंत्र, सूर्य अर्घ्य, और धीरे धीरे उनकी जीवन धारा बदलने लगी। घर में शांति लौटी, व्यापार सुधरा, लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई। गरुड़ मंत्र मुग्ध सुन रहे थे। माता लक्ष्मी बोली, जहां आलस्य और अशुद्धि, वहां मेरा वास नहीं। गरुड़ ने प्रणाम किया, प्रभु मेरा चित्त प्रकाशित हो गया। इसलिए भक्तों, हमें भी आलस्य त्याग कर सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आधार है।